नई दिल्ली 9 अक्टूबर। मैं दीपक कुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से। C2 ब्लॉक स्वर्ण जयंती पार्क केशवपुरम में कंपोस्टिंग प्लांट का उद्घाटन स्थानीय निगम पार्षद और केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा, महापौर राजा इकबाल सिंह, पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल, जोगीराम जैन, उत्तरी दिल्ली नगर निगम कमिश्नर संजय गोयल, केशवपुरम जोन के उपायुक्त विक्रम मलिक, AC परवीन सिंह, भाजपा केशवपुरम जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, केशवपुरम जिला मंत्री अजय खटाना, मंडल अध्यक्ष अरविंद लाकड़ा, संयोग अरोड़ा, सुनील मल्होत्रा, संजीव दोरिया, सुरेंद्र खन्ना, आशा गुलानी, सुनीता शर्मा और स्थानीय RW और भाजपा के कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। आए हुए सभी लोगों को खाद के निःशुल्क पैकेट उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिए गए। और खाद भी मिलेगी। ये कूड़े का ढेर हुआ करता था। यहाँ कोई आदमी खाना तो दूध झांकने के लिए भी तैयार नहीं था। ये एक उसका भाड़ा कह सकते हैं, गाय भैंसों का भाड़ा हुआ करता था, बंजर जमीन थी और यहाँ लोग अपने आप को फारिग करने के लिए रुके आते थे। आज जो आप देख रहे हैं ये इसका एक कायाकल्प है पूरी तरह से प्लांटेशन के द्वारा। और इसके ऊपर आज जो आप देख रहे हैं, इसका नई जो डेवलपमेंट देख रहे हैं कि प्लांटेशन में इस पर हरियाली तो आई है, साथ में एक पौधे को जीवन देने के लिए जो चीज़ चाहिए वो भी यहाँ अवेलेबल होगी। और वो तभी संभव हो पाया है कि हमने अपने वोट की ताकत से एक ऐसे निगम पार्षद को चुना जो कि निरंतर हमारे क्षेत्र की चिंता करता हुआ, और आज नए से नए मुकाम हम हासिल कर रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था। मुझसे पूर्व वक्ता हमारे बुजुर्ग बता रहे थे कि इस पार्क की क्या दुर्दशा होती थी, जिसकी वजह से सामने C2 वालों को बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ पर बहुत असामाजिक तत्वों के द्वारा उल्टे सीधे कार्य किए जाते थे, लेकिन तब से भाई योगेश वर्मा जी ने इधर ध्यान दिया है। निश्चित रूप से अभी जैसे आप ये स्लोगन देख रहे होंगे होर्डिंग पे लगे हुए हैं कि श्रद्धा भी और सफाई भी। लकड़ी है इसकी हमारी छटाई की लकड़ी होती है। जमीर साहब, ये छटाई की जो लकड़ी है ये इसके अंदर डाली जाएंगी, ये इससे यहाँ से क्रश हो जाएगा, ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पक्षी होते हैं जो पार्कों में और जो घास कट कर आती है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे और ये यहाँ से क्रश होकर घूमकर इसके अंदर पानी डाला जाएगा। जब पानी डालेंगे तो आप देखोगे कि ये यहाँ से निकलेगी, इसके साथ एक केमिकल होता है और पानी होता है, ये क्रश होकर यहाँ पर आता है। क्रश होने के बाद इसको हम कुछ दिन के लिए सिखाते हैं, वो बाहर आएगा। फिर उसके बाद ये जो आती है थोड़े दिन सूखने के बाद, अब आप खड़े हैं यहाँ पर, ये खाद बनकर आई है। ये खाद है, ये इसको ट्रोमल बोलते हैं। इसके अंदर इसकी छटेगा, ये फिनिशिंग होके एकदम जो पतला पतला है वो निकलेगा और ये पैक हो जाएगा। आप लोगों को कहीं पर भी किसी को स्मेल आ रही है? आप लोग सभी ने मास्क हटाया हुआ है, किसी को भी स्मेल आ रही है? नहीं आ रही ना। यही एक भ्रांति है हमारे दिमाग के अंदर कि इससे स्मेल आएगी। कोई स्मेल नहीं आएगी इससे। ये एक हमारे आने वाले दिनों के लिए जो हमारे पार्कों के अंदर जो हमारे पत्ते पड़े रहते हैं, जो टहनियाँ जिसको हम जलाकर प्रदूषण फैलाते हैं,
वो प्रदूषण उससे फैलता है। ये सारा का सारा हम इसको यहाँ यूज करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर आपके पार्कों के अंदर ये यूज होगी रिप्रोसेस होकर। आप ये देख रहे हैं ये प्लांट सिर्फ आप ही लोगों के लिए ही लगाया गया है। अभी हम विदेश जाते थे तो एक बाईबैक मॉडल की बार बार चर्चा होती थी कि ये दे दो और ये ले लीजिए, और बाईबैक मॉडल विदेश से नहीं आया बल्कि हमारे यहाँ पर ही शुरुआती दौर में, अगर आपको ध्यान होगा, पुराने लोग बैठे हैं जो कबाड़ लेने आते थे कोई ना कोई यूजफुल चीज देकर जाते थे। वो चप्पल के बदले, कपड़ों के बदले बर्तन मिला करते थे, चप्पल के बदले कुछ ऐसी चीज मिला करती थी, प्लास्टिक के बदले कुछ प्लास्टिक मिला करता था। तो आज योगेश वर्मा जी ने इस सार्थक पहल को इसी मॉडल में कि आपके घर का जो स्पिरिचुअल, जिसको आप बहुत श्रद्धा के साथ प्रवाहित करने यमुना में जाते थे या किसी नदी में जाते थे, खेतरी का जो भी सामान है आप यहाँ पर दीजिए। और बहुत सुंदर इन्होंने पैकेट बनाकर खाद और उसके साथ कुछ बीज भी साथ में दिए हैं। मैं योगेश वर्मा जी को इस साधु कार्य के लिए बधाई दूंगा। अभी आशीष हांडा जी कह रहे थे कि मेरे आशीर्वचन, मैं आप जैसे ही कार्य करता हूँ। हम सब लोग मिलकर इस दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए प्रयासरत हैं। नॉर्थ दिल्ली एमसीडी इसमें विशेष प्रयास कर रही है, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। लेकिन इस काम का फायदा तभी है जब ये प्लांट चले और यहाँ पर से लोग खाद लेकर जाएं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं योगेश वर्मा जी को और उनकी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। जब कभी इस क्षेत्र के अंदर आता हूँ तो वही स्थिति मैं देख रहा हूँ कि मैं भी आता था तो जब तक एक सप्ताह में 4 दिन बाद कोई ना कोई कार्यक्रम ना करूँ तो चैन नहीं पड़ता था। तो मैं मानता हूँ कि उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर मैं देख रहा हूँ परेशानी होने के बावजूद भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम जिस प्रकार के कार्यक्रम करती है और उसमें अफसरों की उपस्थिति मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ। मुझे दुग्गल जी का टाइम भी याद है, मेहरा जी का टाइम भी याद है और पीछे पीके गुप्ता जी का भी टाइम याद है। मैंने सबके साथ रहा हूँ। शांति साई जी उस समय होते थे, राम बाबू शर्मा, जय किशन जी विपक्ष के नेता, तो एक प्यार मोहब्बत से सारे काम चलते थे और काफ़ी बड़ी सफलता हमें हासिल होती थी। चाहे हमारे कितने मर्जी मतभेद हो, लेकिन कामों के मामले में हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली को सुंदर बनाने का प्रयास करते थे। और आज शीला जी नहीं है, लेकिन शीला जी को इसलिए याद किया जाता है कि उस समय एक आपसी तालमेल था, मदनलाल खुराना जी का भी, शीला दीक्षित का भी, साहब सिंह वर्मा जी का भी। लेकिन अब कुछ परेशानियां आई हैं। मैं इस समय राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पुरानी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं जब सदन का नेता था तो मैं नरेला के अंदर, बवाना के अंदर गया था। वहाँ पे एक हमारा प्लांट चल रहा है खाद बनाने का और ईंटें बनाने का। उसमें भी कूड़े को वहाँ पे बलसवा से लेके, क्योंकि उस समय एक कॉर्पोरेशन में भी रहा हूँ मैं, 3 कॉर्पोरेशन जब हुई हैं उस समय भी मैं निगम पार्षद रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे जो काम हो रहा था, अगर आप देख लो वहाँ पे उसको, तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि हमारी दिल्ली नगर निगम इतना बड़ा काम भी कर सकती है। क्योंकि कहना बड़ा आसान है कि स्वच्छता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, लेकिन प्रतिदिन सफाई करनी पड़ती है। आप अपने घर के अंदर एक दिन किचन के अंदर 2 घंटे भी सफाई ना करो तो अंदर घुसने का मन नहीं करता। और एक टेबल पड़ी हुई हो उसको देख लो, दूसरे दिन इतनी धूल आ जाती है, जब तक आप धूल साफ नहीं करोगे तब तक खाना खाने का मन नहीं करेगा। ये परिस्थितियों के अंदर जो नगर निगम बिना फाइनेंशियल फंड के काम को कर रही है, उसके लिए मैं कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनको बधाई भी देता हूँ। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ होता रहे। ये भी एक कार्य जो है, जो लोगों को खाद मिलेगी। मुझे याद है जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो महंगाई तो मुद्दा था उस समय किसानों के बीच हमने यूरिया की बात को बहुत ज्यादा, इतने ऊंचे दामों पे यूरिया चला गया था तो हम पूरे गाँवों के अंदर हमें कामयाबी मिली थी। और आज यूरिया ही एक किस्म से खाद ही है। और हम जब कभी जाते हैं पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारे को तुलसी के पौधे पकड़वा दिए जाते हैं। और ये जो एक बदलाव आया है उसके अंदर आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम संस्कृति से जुड़े हुए हैं और पेड़ पौधों की पूजा करना, समुद्र देवता की पूजा करना, नदी की पूजा करना हमारे धर्म हमें बताता है। और विशेषकर आज हम प्रण करें कि हम स्वयं भी, जैसे आपने इंजेक्शन लगवा के 100 करोड़ के करीब हम पहुँचने वाले हैं, उस वजह से हम अपने ढंग से स्वच्छता भी करें और हरियाली को भी लाने की कोशिश करें। पौधे लग जाएंगे, लाखों पौधे लगते हैं। हमारे बीच में हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन
भाई जोगीराम जी जैन भी आए हैं, कल इनका जन्मदिन था, धूमधाम से मनाया इन्होंने, आने में विलम्ब हुआ, चलता है। ज्ञान की बातें आपको मिलने की, दो लोग जब मिलेगी। आज कमिश्नर साहब यहाँ पर आए हैं, हमारे डीडीए के आशीष जी यहाँ बैठे हैं, जोगीराम जी बैठे हैं, योगेश जी तो लगे ही रहते हैं, तो मैं इन्हें बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डीसी साहब विक्रम मलिक जी वो भी पहुंच चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में श्री गुलशन बिरमानी जी, जो कि इस प्लांट को लगाने में उन्होंने मुझे बहुत अधिक मेहनत भी की, उन्होंने मेरे साथ और बहुत सारी बातें भी, जो मेरे कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसको हमने डिस्कस किया। आशीष जी यहाँ पर बैठे हैं, डायरेक्टर साहब, वो भी 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। गुलशन बिरमानी जी। कमिश्नर साहब भाटिया जी, आशीष जी और मलिक साहब। कमिश्नर साहब, ये जो प्लांट है पहला जो दिल्ली का लगा, जब मेरी वाइफ अथॉरिटी की मेंबर थी तो हमने डीडीए से कहकर सबसे गार्डन डिस्ट्रिक्ट पार्क में लगाया था, तो आशीष उस टाइम थे। तो उसके बाद 8 प्लांट और लगे डीडीए के, अब 36 प्लांट और लगाने जा रहे हैं। चिंता इस बात की थी मुझे, हम पेड़ काटते हैं तो 90% पेड़ जो है जो ढलाव में फेंकते हैं। जब ढलाव कहने को तो हम कहते हैं गड्ढा डालते हैं करते हैं, बट प्रैक्टिकली नहीं होता। तो जब मैंने देखा कि लैंडफिल साइड पे जो आग लगती है उसका कारण क्या है, तो ये वाले जो पौधे पत्ते जाते थे, हम ट्रक का किराया भी देते हैं उठाने में, आग भी लगती है। तो मैंने अनुरोध किया, जो छाबड़ा जी थे हमारे मंडल के प्रधान, की एक आप झंडे वाला मैंने हाँ कराई थी, झंडे वाला में भी लग नहीं पाया था। योगेश जी को मैंने बोला कि अपने यहाँ लगवा लो, कि बिना किसी पैसे के लगाएंगे, थोड़ा बहुत शेयरिंग उनका रख लेंगे ताकि वो सर्वाइव हो सके। तो मिस्टर साहब, इसके साथ साथ मैंने एक और मेहनत की थी, आप उसको भी देख लें। दिल्ली में कोल डिपो बंद पड़े हैं, कोल डिपो बंद पड़े हैं, तो उसमें बायोमास ब्रिकेट्स भी बन सकती है, ग्रीन वेस्ट के मैन्योर के खाद भी बन सकती है। तो मैंने पता नहीं कितने चक्कर लगाए डीडीए में, मैं डीडीए से परमिशन ले आया। खत्म होता अरविंद लाकड़ा जी स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा सहयोग अरोड़ा जी, वो स्वागत करेंगे कमिश्नर साहब का। और आशा गुलानी जी स्वागत करेंगी जिला अध्यक्ष हमारे राजकुमार भाटिया जी का। बालाकर जी स्वागत करेंगे महेंद्र नागपाल जी का। और हमारे बीच में हमारे डीसी साहब उपस्थित हैं, अरविंद लाकड़ा जी स्वागत करेंगे डीसी साहब का। पुनीत वर्मा जी भी स्वागत करेंगे गुलशन बिरमानी जी का। और इसके साथ साथ गुलशन बिरमानी जी का स्वागत करेंगे। और इसके साथ साथ आज जब हमने ये प्लांट लगाया है तो उसके स्मृति के रूप में आज जो एक गिफ्ट बनाया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं आपसे कोई नहीं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई मिठाई का डब्बा है। ये मिठाई का डब्बा नहीं है, ये सबको एक खाद का इसमें पैकेट डाला है हमने। वो खाद एक संदेश दे रही है कि हमने किस प्रकार से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। और उसके साथ साथ इस डब्बे के अंदर हमने बीज डाले हैं, जो कि आप 5 से 10 गमलों के अंदर डालेंगे तो फूल उगेंगे इसमें। तो ये आज संदेश है अपने क्षेत्र की जनता के लिए और आए हुए सभी अतिथियों के लिए कि जो आज खाद एक पैकेट लेकर जाएंगे यहाँ से, तो ये सभी के लिए है। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले कि जोगीराम जैन जी को शशि ईसर जी के स्मृति चिन्ह के रूप में हमारे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष चौधरी साहब ये स्मृति चिन्ह, कामनी अग्रवाल जी C2 की प्रेसिडेंट है, कमिश्नर साहब को देंगे वो। और इधर आइए, कामनी जी आ गई, नहीं आई, सुनीता शर्मा जी आ गए। और टेकन छाबड़ा जी, टेकन छाबड़ा जी हमारे जो महेंद्र नागपाल जी को ये प्लांट, महेंद्र नागपाल जी को, अशोक खाड़ी जी, राजकुमार भाटिया जी को,
और योगीराम जैन जी को मुख्य अतिथि को सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मठ स्थायी समिति के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, जिनके साथ दिन में अगर 2 बार बात ना हो तो वो दिन पूरा नहीं लगता, ऐसे श्री जोगीराम जैन जी। हमारे जिला के अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नाथपाल जी, हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर साहब श्री संजय गोयल जी, जिनके साथ मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि कोई भी काम अगर प्रैक्टिकल अगर आपको बिल्कुल ठीक लगता है तो मैंने कभी उनके मुंह से कभी ना नहीं सुनी, और जो भी काम होता है अगर इसमें साइन हुए हैं तो ये कमिश्नर साहब की साइन होकर ही ये प्लांट यहाँ पर मूर्त रूप ले सका है। तो ऐसे मेरे इस क्षेत्र के कमिश्नर उत्तरी दिल्ली के श्री संजय गोयल जी, हमारे केशवपुरम जोन के उपायुक्त, मैं एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, जो प्रतिदिन शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि जब हम इकट्ठे ना बैठते हो और क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर कोई ऐसा निर्णय, कभी भी ऐसा कोई कंफ्लिक्ट या ऐसा कुछ नहीं यहाँ कि अगर मुझे कोई बात नहीं समझ आती तो मैं उनसे बात करता हूँ, और उनको कोई भी बात होती है तो 1 मिनट में जब फोन आता है और हम प्रतिदिन बैठकर क्षेत्र की समस्याओं को डिस्कस भी करते हैं। और आपने देखा पिछले 2-3 महीने के अंदर हमने लगातार कई कार्यक्रम किए हैं। ऐसे हमारे उपायुक्त श्री विक्रम मलिक जी, एक हमारे असिस्टेंट कमिश्नर एसी साहब, वो वैसे भी उनका नाम एसी है, वो कूल रहते हैं। उनको एक काम अगर आप कह दो तो उसके लिए 3 चक्कर वो जरूर काटेंगे कि मैं स्थान देखकर आ रहा हूं, मैं अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा हूं। जैसे हमारे प्रवीण सिंह जी, हमारे एससी वधवा जी, हमारे मेरे क्षेत्र के अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष भाई अरविंद लाकड़ा जी, क्योंकि नाम लेने की परंपरा में चलूंगा, पुनीत वर्मा जी युवा मोर्चा अध्यक्ष, आशा गुलानी जी, मेरे सभी RW के मेरे सभी पदाधिकारीगण, आज जो ये प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, इस प्लांट के साथ हमने एक सोच बनाई थी। वो सोच ये थी कि आज प्रतिदिन हम देखते हैं कि कोरोना काल के अंदर कितनी ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी। उस ऑक्सीजन की और विशेष रूप से अगर वो दिक्कत आई थी तो वो दिल्ली में आई थी। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का स्तर वैसे भी बहुत कम है, तो उस कारण से हम प्रतिदिन सोचते थे कि इसका जितना डिस्पोजल है उसको कैसे किया जाए। और आप ये पार्क देख रहे हैं, इस पार्क में कभी यहाँ पर 200 से 300 गायें बनती थी, ये एक डायरी का रूप ले चुकी थी। और उसके बाद आप सबके प्रयास के साथ हमने इस पार्क को डेवलप किया। करीब 2 से 2.5 हजार यहाँ पर पौधे लगाए, और सबसे बड़ी संख्या आप अगर आप देखोगे कि जो हमने पौधे लगाए थे उसमें 1.5 हजार के करीब आज भी सरवाइव कर रहे हैं। तो इसका ये संकेत है कि हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस ओर विशेष रूप से सजग है। और इसको हमने मैन मेड जंगल का नाम लिया। उसके पीछे केवल यही ध्येय था कि जब मेरे क्षेत्र की जनता को एक अच्छा वातावरण मिले, एक अच्छी ऑक्सीजन मिले, तो हमने इस पार्क को डेवलप किया था। उस डेवलप के साथ साथ अब इतना बड़ा जो क्षेत्र है, आज मेरे वार्ड के अंदर ही 186 पार्क है। उन 186 पार्कों का जो प्रतिदिन कूड़ा आता था उसका किस प्रकार से निष्पादन किया जाए, उस निष्पादन के लिए आज हमने ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट लगा है, इसमें नगर निगम का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। 1 रुपया भी नगर निगम ने खर्च नहीं किया। ये हमने PP मॉडल के अंदर किया है। हमने इस स्थान को यहाँ पर हमने एक जो ये मशीनें आप देख कर आए हैं, यहाँ पर आपका जितना भी ग्रीन वेस्ट है वो यहाँ पर आएगा। उस ग्रीन वेस्ट को हम आपके खाद के रूप में परिवर्तित करेंगे। और सबसे बड़ी चीज देखिए, एक भ्रांति हम सब लोगों के दिमाग में अक्सर रहती है कि कहीं कोई खाद का प्लांट लगेगा तो यहाँ पर स्मेल होगी, यहाँ पर मक्खी मच्छर होंगे। तो मैंने इनको कहा कि भैया एक काम करना, आप जहां हम बैठे उसकी पूरी एक लाइन खाद की एक यहाँ पर बिछा देना, ताकि जब जनता आए वो देखे कि यहाँ पर आप पास बैठे हुए हैं, किसी को ऐसी कोई स्मेल आ रही है, किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर साथ में खाद पड़ी है। तो ये केवल हमारा मकसद यही था कि एक लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर एक भ्रांति है कि जब खाद का प्लांट लगेगा यहाँ पे स्मेल आएगी, यहाँ पे केमिकल डालेंगे, यहाँ पे मक्खी मच्छर होगा। तो आप ये सारा काम देख रहे हैं। अब इसी प्रकार से हम लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे यहाँ पर आप कंडक्टर देख रहे हैं, इन कंडक्टर के साथ साथ आपने देखा हमने पूरे क्षेत्र को आज तालाब मुक्त कर दिया। अब हमने पार्कों के
सुंदरीकरण पे चले हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, हो सकता है आने वाले एक सप्ताह के बाद एक बहुत सुंदर पार्क A1 ब्लॉक के अंदर डॉक्टर हेडगेवार पार्क है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, उसको हम डॉक्टर हेडगेवार स्मृति स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं। तो जब आप उधर आएंगे आपको प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार से हमारे देश के महापुरुषों ने इस देश को सींचा है। इस देश के अंदर हमारे जो एक भाग भरे हैं वो प्रेरणा स्वरूप हमने उन पार्कों को डेवलप किया है। यही काम हम आने वाले दिनों के अंदर जब हम करेंगे, इसके पीछे केवल और केवल हमारा सोच यही होती है कि हम जनता के बीच में जाएं, जनता के काम करें, हम केवल विज्ञापनबाजी में विश्वास ना करें। तो इसी प्रकार से हमने जनता दरबार लगाई। वो जनता दरबार संदेश देते हैं, शायद ही कोई ऐसा जनता दरबार हो। मैं कहना चाहता हूं मेरे सभी अधिकारियों के लिए एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि मेरे सारे अधिकारी उस जनता दरबार के अंदर, प्रत्येक जनता दरबार के अंदर बैठकर मेरे साथ समस्याओं को सुनते हैं, हम समस्याओं का निदान करते हैं। समस्या जो भी आती है, आज मैं आपको यहाँ आपकी इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैंने आते ही मैंने डीसी साहब से कहा था, अपने एसी साहब को कहा था कि आप मुझे मेरे जोन के अंदर जीरो पेंडेंसी कर दीजिए। और आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पर कोई हेल्थ लाइसेंस की पेंडेंसी नहीं है, मेरे यहाँ पर कोई डेथ सर्टिफिकेट की पेंडेंसी नहीं है, बर्थ लाइसेंस की पेंडेंसी नहीं है, और इसके साथ साथ जितने ट्रेड लाइसेंस है हमने वो बिल्कुल जीरो पेंडेंसी कर दिया है। तो ये सारा श्रेय जाता है मेरे सभी अधिकारियों को। इसी प्रकार से अब हम म्यूटेशन को और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन अब मैं प्रतिदिन जब जोन में बैठता हूँ, आप लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, इन म्यूटेशन कार्यों को भी इतना हम आसान करने वाले हैं कि आप अपना ऑनलाइन करेंगे और आपकी कुछ ही दिनों के अंदर अपने आप आपके पास लेटर आएगा कि आपकी म्यूटेशन हो चुकी है। ये बात, एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी कि 2019 के बाद आपको म्यूटेशन करवाने की जरूरत नहीं है। वो जो ऑटोमेटिकली आपकी सेल डीड होती है वो म्यूटेशन साथ साथ बनकर आती है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, मेरे से पूछते हैं, तो ये सब चीजें आपको उत्तरी दिल्ली नगर निगम इस प्रकार की जो सुविधाएं दे रहा है, आने वाले दिनों के अंदर बहुत सी ऐसी सुविधाओं की झड़ी दिवाली के मौके पर आपको देखने को मिलेगी। तो उसी प्रकार से हम लोग जो काम करते हैं, क्योंकि हम लोग मूलभूत सुविधाएं देते हैं, वो सुविधाओं में अगर एक दिन हम नहीं आए तो हमें अपने आप को महसूस होने लगता है। यही काम एमसीडी करती है। अगर एक दिन हमें झाड़ू लगाना दिखे तो हमें एक कंप्लेंट आती है कि एक हफ्ते से यहाँ पर सफाई वाला नहीं आया, लेकिन हमें उसको सुनकर कोई दुख नहीं होता। तो मैं मानता हूं कि मेरी जनता यहाँ पे सजग है, वो इस बात का विश्वास करती है कि नगर निगम को अगर हम एक बार फोन करेंगे वो काम करेगा। तो ये सब ताकत अगर मुझे देते हैं तो मेरे सामने बैठे हुए मेरे इस क्षेत्र की जनता और मेरे सभी अधिकारी हैं, मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अपने क्षेत्र के, अपने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री जोगीराम जैन जी से। उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि आज कमिश्नर साहब को बहुत ही सुनहरा मौका है जब मैं आज इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में वाकई में योगेश वर्मा जी और वर्मानी जी का जो है बहुत अहम योगदान है, क्योंकि शुरू में जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ये गुलशन वर्मानी जी लेके आए थे अपने वार्ड के लिए, और उसके बाद योगेश जी ने मेरे को बार बार परस्पर जो है इसके लिए किया कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और आज जब ये मूल रूप ले रहा है तो ये पीपीपी प्रोजेक्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं और किस तरह से हमारी कॉरपोरेशन में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसका बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। इसके अंदर एमसीडी की तरफ से, जैसा कि अभी ऑलरेडी नॉर्थ एमसीडी में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रही है, उसके बावजूद भी हमारी तरफ से जो है जमीन दी गई है और जो EI कंप्लीट सोल्यूशन कंपनी है उन्होंने इस प्लांट को लगाया है। और इससे जो हमारे आसपास के 150 से जो 200 पार्क है उनके अंदर जो ग्रीन वेस्ट निकलता है वो पूरा जो कैचमेंट है वो कवर हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अभी तक ये कूड़ा या तो हमारे ढलाव पे जाके जो है वो भलसवा के खत्ते पे जा रहा था, जिसके चलते ना केवल जो कूड़ा जो है वो हमारा जो धोने के लिए बढ़ रहा था, बल्कि उसका जो है कोई अच्छा उपयोग भी नहीं हो पा रहा था। निर्णय भी लिया है कि 31 अक्टूबर के बाद में हम ज़्यादातर जो हमारे 3 जोन है, खासकर केशवपुरम, रोहिणी और सिविल लाइन जोन है, इनमें क्योंकि हमने ऑलरेडी प्राइवेट कंसेशनर को लगा रखा है जो डोर टू डोर कलेक्शन करता है, तो हम लोग जब उनको निर्देश दे रहे हैं कि 1 नवंबर से जितना भी कूड़ा उठाया जाए वो केवल सेग्रीगेटेड वेस्ट उठाया जाए। तो सब लोग जो है वो गीला और सूखा कूड़ा जो है वो उसको अलग अलग किया जाए। अगले 2 महीने में इसकी बड़े व्यापक स्तर पर जो है हम पब्लिसिटी करेंगे और 1 नवंबर के बाद में जो लोग अपना कूड़ा नहीं सेग्रीगेट करेंगे तो हम उसको उसके लिए अलग अलग तरीके से क्या करना है, चाहे तो कूड़े को रिफ्यूज करेंगे या उसके ऊपर फाइन का इम्पोज होगा।
क्योंकि ग्रीन वेस्ट के साथ साथ में जो वेट वेस्ट निकलता है हमारा जो है, उसको भी इसी प्रकार से लोकलाइज्ड डिस्पोजल की जरूरत है। लगभग आधा कूड़ा यानी कि 2200 टन कूड़ा है जो ग्रीन वेस्ट है, जो वेट वेस्ट है जो है वो हमारा निकलता है पूरे नॉर्थ एमसीडी में। इसके लिए हमने, जैसे ये हमारा आधे टन का प्लांट है, ऐसे 6 प्लांट हमने 1-1 टन के अलग अलग सभी वार्डों सभी जोनों में लगाए हैं, जिसमें केवल जो वेट वेस्ट है और उसमें कुछ हिस्सा जो ग्रीन वेस्ट का मिला के उनको प्रोसेसिंग किया जा रहा है। 3 प्लांट हमारे पिछले 4 महीने में अपने चालू कर दिए हैं। अगले 3 प्लांट है वो भी जो है वो 31 नवंबर से पहले चालू हो जाएंगे। अभी योगेश वर्मा जी ने बताया भी था कि जिस तरह से कि जितने भी ट्रेड लाइसेंस है, हेल्थ लाइसेंस है, फैक्ट्री लाइसेंसेज है, उसके लिए भी हम लोगों ने, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जितने भी लाइसेंस है और जो भी सिटीजन इंटरफेस की सर्विसेज नॉर्थ एमसीडी दे रही है सभी ऑनलाइन है हमारी। आज किसी नए लाइसेंस के लिए, किसी भी लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आपको एमसीडी में नहीं आना है, आप ऑनलाइन उसको अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन आपको QR कोड जो इनेबल्ड जो है वो लाइसेंस है वो आपके घर पे मिल जाएगा। अब कोई नहीं काटना, प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न हो या कोई भी ऐसी सुविधा जो नॉर्थ एमसीडी दे रही है सभी ऑनलाइन आधारित है। इसके लिए हमने एक ECSC करके एक कंपनी है, ई सिटीजन सर्विस सेंटर, ये भारत सरकार की कंपनी है जिसके लगभग 800 जो है वो अलग अलग शाखाएं हैं पूरी नॉर्थ एमसीडी में। तो अगर आपके घर पे कोई इंटरनेट की या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है तो आप किसी भी नियर बाय जो उस सेंटर पे जाके कोई भी नॉर्थ एमसीडी की सर्विस, चाहे वो लाइसेंस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है, वो सब सर्विसेज आपको ऑनलाइन मुहैया है और उसमें टाइम लिमिट भी फिक्स है। और अगर उस टाइम लिमिट के बियॉन्ड अगर सर्विस जाती है तो उसमें कंसर्न अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है। हमने एक स्कीम लागू की है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर अपने घरों में आकर खेतरी को यहाँ पर डालिए, आपको 1 किलो का पैकेट ये तैयार मिलेगा, आप ये पैकेट लेकर जाएंगे यहाँ से। ये स्कीम यहाँ से आपकी आज हमने लॉन्च की है। और इसके साथ साथ मैंने सभी मंदिरों से, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं, सभी मंदिरों से निवेदन किया था, पिछले वर्ष भी दिवाली के अवसर पर किया था और सबने मेरा बहुत सहयोग किया था। और आज भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने घरों के अंदर, अब दिवाली के दिनों में हम मूर्ति पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद हम उसको ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहां पर आकर कोई ना कोई पशु उसको गिराता है, गंद करता है, तो बड़े मन को पीड़ा होती थी। तो पिछले वर्ष मैंने आप सबसे आग्रह किया था और आपने अपने मंदिरों के बाहर, अपने RW के बाहर 2-2 ड्रम रखवाए थे। उस ड्रमों में आपने एक में मूर्तियां रखी थी, एक में फूल मालाएं रखी थी और सारी मूर्तियां लाकर मैंने आज यहाँ पर पीछे एक गड्ढा खुदवाकर सम्मान पूर्वक उनको विसर्जित किया था और जो आपने फूल दिए थे उसकी हमने खाद बनाई थी। तो आज भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आने वाली दिवाली पर भी ये आप बैनर देख रहे हैं, मैंने सभी मंदिरों के बाहर पूरी विधानसभा में लगवाने जा रहे हैं, जिसके में मैंने सबसे एक आग्रह किया है कि आप नवरात्रि में खेतरी लाओ, 1 किलो खाद पाओ। और उसके साथ साथ दिवाली पर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग वहां पर अपनी मूर्तियों को, अपने सभी फूलों को आप वहां डालिएगा। मैं स्वयं, हमारी नगर निगम की गाड़ी वहां पर जाएगी, वो लाकर सम्मान पूर्वक आपकी मूर्तियों को हम विसर्जित करेंगे और जो फूल होंगे उनकी हम खाद बनाएंगे। तो आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और इसके साथ अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारे जिला के मंत्री श्री अजय खदाना जी आ गए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा श्री जोगीराम जैन जी से कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि जब तक दिन में तो ऐसा होना चाहिए कि हर जगह, मैंने तो केवल विधानसभा की बात की है ना, इन्होंने छूट के कहा है कि मैं हर वार्ड में इसको अलाउ करूंगा। तो एक बार कमिश्नर साहब के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि ग्रीन वेस्ट को विसर्जित करने की सबसे बड़ी समस्या थी। जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं यहाँ बैठे हैं सारे, और जो काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के, उनको कितनी समस्या होती थी कि हम ये जो है ना ग्रीन वेस्ट कहाँ डालें। खत्ते वाले अपने यहाँ डालने नहीं देते थे, किसी के घर के आगे डाले तो वो झगड़ा होता था, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी और कुछ समय के बाद पार्क में भी बदबू आनी शुरू हो जाती थी। तो इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं हो सकता है कि भारत माता की। ये आज के इस कार्यक्रम के संयोजक भाई योगेश वर्मा जी, जहां संयोजक एंकरिंग कर रहा हूं ना, तो फिर ये समझ लो कि सारी बात वहीं खत्म हो जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर बोल रहा होता और इनको एक बार अपना भाषण देने का मौका मिलता तो इतनी सारी बातें जो है ना ये नहीं बता पाते। तो इसलिए अचानक इनको रह के सारी बातें याद आ रही हैं, तो कमिश्नर साहब से बुलवा लिया, विरमानी जी से बुलवा लिया और बीच बीच में अपनी बात भी जो है
तो अब इतने लोगों के बोलने के बाद तो फिर गुंजाइश रही नहीं, लेकिन औपचारिकता है। हमारे बीच योगेश वर्मा जी हैं, हमारे जोन के चेयरमैन, और साथ साथ पहले सिविक सेंटर के भी चेयरमैन ही रहे सब चीज़ों के, और उनके मार्गदर्शन में केशवपुरम जोन जितनी तरक्की कर रहा है, जितने काम कर रहा है, हमारे 6 जोन में से सबसे नंबर 1 है। मैं इतना काम नहीं कर पाया, मैं तो हर मौके पे ये बात कहता हूँ कि इतना अधिक मैं काम नहीं कर पाया। हाँ, सिविक सेंटर में जाके जरूर मैं यहाँ से अधिक काम और कोशिश कर रहा हूँ कि रात को 8-9 बजे तक बैठ के मैं काम कर रहा हूँ। इस तरह के काम भाई योगेश जी करते रहे हैं, करते रहेंगे, और दिल्ली नगर निगम खास तौर से उत्तरी दिल्ली नगर निगम और खास तौर से केशवपुरम जोन उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चालू करने आ रहा हूँ। ये बिल्कुल क्रश कर देगा, ये बिल्कुल कटर हो गया, ये लकड़ी को क्रश कर देगा, यहाँ से निकलेगा। एक बड़ी पीछे हमें फ्री देंगे, हम अपने पार्कों में डालेंगे। 75% वो बेचेंगे। कितने प्रोडक्शन हो जाएगी इसकी? ये डेली 500 पीस, तो 500 किलो डेली का। इससे अब जो देखो, ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, अब आने वाले दिनों में हम इसको बढ़ाएंगे।
आने वाले टाइम में इसको बढ़ा देंगे 50-60 रुपए किलो। हाँ बड़े आराम से 70 भी ये क्योंकि अच्छी फाइन है। अगर आप इसको डाल दो ना अपने पौधों में, आपको बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर आपको पौधा ऐसा लगेगा। ये एक्चुअल चीज़ है ना सारी। इसके विधानसभा में 5 लगा रही है, पहले रूपनगर में लगा रही। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।